हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज का पहला आइडिया है ड्रेसिंग डाउन। और ड्रेस डाउन का मतलब होता है किसी को डांट लगाना, फटकार लगाना। इसको कैसे याद करेंगे मैं बताता हूँ। देखो, एक सोल्जर था, वो थोड़ा सा नेग्लिजेंट था, अपने ड्यूटी को अच्छे से परफॉर्म नहीं करता था। तो पनिशमेंट के तौर पे उसकी वर्दी को वापस ले लिया जाता है। तो उसका जो ड्रेस था, एक तरह से वर्दी तो शानदार ड्रेस होती है, उसको अगर आप डाउन कर दो, उसको छीन लो और उसको ऐसा आलतू फालतू शर्ट दे दो, तो आप उसको क्या कर रहे हो? ड्रेस डाउन कर रहे हो। आप उसकी शान को खींच रहे हो और आप वापस उसको डांट फटकार लगा रहे हो, उसकी क्लास लगा दे रहे हो। तो सीवियर स्कोल्डिंग करना किसी की। एग्जाम्पल, द प्रिंसिपल गिव द स्टूडेंट्स अ सीरियस ड्रेसिंग डाउन फॉर डैमेजिंग द लाइब्रेरी। और वहीं ही गॉट अ ड्रेसिंग डाउन फ्रॉम हिज डैड फॉर स्पेंडिंग 10,000 ऑन टोमेटो। यानी कड़ी फटकार लगाना, कड़ी डांट फटकार लगाना। ओके, नेक्स्ट है ड्रॉ ऑन वंस फैंसी। और फैंसी का मतलब होता है इमेजिनेशन, कल्पना। तो कल्पना की उड़ान भरना, तो यूज इमेजिनेशन और क्रिएटिविटी। मन में कुछ ख्याली पुलाव पका लेना, कुछ अजीबो गरीब और बेतुके इमेजिनेशन कर लेना। तो ही ड्रू ऑन हिज फैंसी एंड डिस्क्राइब्ड एलियंस लिविंग इन बिहार इन द शॉर्ट स्टोरीज। तो ऐसा ऐसा खतरनाक कल्पना करके वो कहानी बना देता है कि एलियंस बिहार में घूम रहे हैं। और वही द आर्टिस्ट ड्रू ऑन हिज फैंसी टू पेंट अ फ्लाइंग ऑटो रिक्शा इन ओल्ड दिल्ली। मतलब इमेजिनेशन से ऐसा ऐसा काम करता है। और भाई ड्राइव होम, कोई चीज को जोर देकर समझाना, बातों को फुल्ली अंडरस्टैंड करवा देना किसी चीज को। ओके, इसको कैसे आप याद रखोगे? होम क्या होता है? होम मतलब घर। तो सबसे अच्छा घर अपना क्या है? दिमाग। तो दिमाग यानी कि अपना खुद का घर। तो अगर किसी चीज को आप ऐसा समझा रहे हो, ऐसा एक्सप्लेन कर रहे हो कि आपके दिमाग आपके घर में फिट हो जाए, ठीक है, आप उसको ड्राइव करा रहे हो अपने घर तक, एकदम अच्छे से उसको फिट करवा दे रहे हो, तो वो होता है किसी चीज को अच्छे से एक्सप्लेन कर देना। द टीचर ड्रोव होम द इंपॉर्टेंस ऑफ करंट अफेयर्स इन यूपीएससी प्रिपरेशन। बहुत अच्छे से उसे समझा दिया गया। वही डैड केप्ट ड्राइविंग होम द पॉइंट दैट मनी डज नॉट ग्रो ऑन ट्रीज। पैसे पेड़ पे नहीं उगते, बार बार डैड इसको समझा रहे थे। और वही ड्राइव समवन अप द वॉल। आप किसी को इतना ज्यादा इरिटेट कर दो, इतना ज्यादा परेशान कर दो, वो बेचारा दीवार पे ही चढ़ जाए और आपसे भागने की कोशिश करने लग जाए, भले उसको दीवार फाड़ना पड़ जाए। ठीक है, तो किसी को बहुत ज्यादा चिड़चिड़ा जाना, चिड़चिड़ा देना या फिर परेशान कर देना। टू अनॉय और इरिटेट समवन ग्रेटली, बहुत ज्यादा लेवल पे। ओके, जैसे कि कांस्टेंट हमिंग, हमिंग साउंड, ऐसे वाला जो साउंड होता है व्हाइल स्टडिंग ड्राइव्स मी अप द वॉल। उसका जो लगातार बोलने का जो साउंड है हम करने का, उससे मैं बहुत इरिटेट हो जाता हूँ। वैसे ही दैट स्लो वाईफाई ड्यूरिंग द ऑनलाइन क्लास ड्रोव हिम अप द वॉल। कंप्लीटली इरिटेट कर दिया। ओके, और नेक्स्ट है ड्रॉप इन। अंदर की तरफ ड्रॉप हो जाना, अचानक से अंदर आ जाना घर के। ठीक है, तो बिना पूर्व सूचना के मिलना, वो होता है ड्रॉप इन। टू विजिट कैजुअली या फिर अनएक्सपेक्टेड तरीके से ड्रॉप इन करना। आई ड्रॉप्ड इन एट माई फ्रेंड्स पीजी आफ्टर माई एसबीआई मेंस एग्जाम। अचानक से चला गया। वही माई अंकल ड्रॉप्ड इन विदाउट नोटिस और ड्यूरिंग माई ऑनलाइन क्लासेस। अचानक से आ गए। वही ड्रॉप नेम्स, नाम को ड्रॉप करोगे, आप अलग अलग नाम को बताओगे, फेंकोगे सबके सामने, यानी कि आप अपना पहचान बता रहे हो कि चाचा विधायक हैं हमारे, हमारे बहुत सारे जान पहचान के लोग हैं। प्रसिद्ध लोगों का नाम लेकर प्रभावित करने की कोशिश करना, ये होता है टू ड्रॉप नेम्स। ठीक है, टू मेंशन फेमस पीपल टू इम्प्रेस अदर्स। ओके, वही ड्रॉपिंग लाइक फ्लाइज। तो अक्सर आपने कुछ ऐसे कीड़े देखे होंगे बरसात के समय में, वो लोग अचानक से सडनली पूरे के पूरे ग्रुप में, पूरे हुजूम में गिर गिर के मरने लग जाते हैं। तो क्या होता है, एक साथ खत्म हो जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं। तो तेजी से बीमार हो जाना या गायब हो जाना, वो होता है ड्रॉपिंग लाइक फ्लाइज। जिस तरह से ये जो फ्लाइज अचानक से गायब हो जाते हैं मर के। ओके, मेनी पीपल फॉलिंग इल और क्विटिंग क्विकली, ये होता है ड्रॉपिंग लाइक फ्लाइज। एग्जाम्पल, स्टूडेंट्स वेर ड्रॉपिंग लाइक फ्लाइज ड्यूरिंग द वायरल फीवर आउटब्रेक। अचानक से सब बीमार पड़ रहे थे। और वही ड्यूरिंग द कैट प्रिपरेशन एस्पिरेंट्स वेर ड्रॉपिंग लाइक फ्लाइज आफ्टर द मॉक टेस्ट का रिजल्ट। सब कोई गायब होना स्टार्ट कर दिया, इतना बुरा रिजल्ट आया। और वही डस्ट एंड एशेस, डस्ट का मतलब धूल, और एशेस जो अवशेष बचते हैं, राख, उसको बोलते हैं। तो सब कुछ व्यर्थ या फिर निरर्थक हो जाना, वो होता है डस्ट और एश में बन जाना, वेस्ट हो जाना। थिंग्स दैट आर मीनिंगलेस और डिसअपॉइंटिंग, वो होता है डस्ट एंड एश। ऑल हिज ड्रीम्स ऑफ फेम टर्न्ड टू डस्ट एंड एश आफ्टर द स्कैंडल। सब कुछ बर्बाद हो गया, उसका सारा सपना। और वैसे ही आफ्टर वर्किंग हार्ड फॉर इयर्स लूजिंग दैट जॉब फेल्ट लाइक डस्ट एंड एशेस। सब कुछ बर्बाद हो गया। और नेक्स्ट इडियम है ईगर और बीवर। और ईगर का मतलब तो उत्साहित इंसान से होता है। कोई भी इंसान, कोई भी चीज जो बहुत ही ज्यादा ईगर हो, उत्सुक हो, उत्साहित हो। और बीवर इस जानवर को बोलते हैं। ये जो है ना, इसकी बॉडी लैंग्वेज अगर आप देखे हो तो बहुत ही ज्यादा एक्टिव रहता है, इधर उधर भागते रहता है, चॉपिंग करते रहता है, मस्ती करते रहता है, बहुत ज्यादा एक्टिव होता है, एक जगह रुक ही नहीं सकता है। ऐसा इंसान
इस इडियम से ओरिजिन हुआ एक ऐसे इंसान का, कोई भी ऐसे व्यक्ति का जो कि बहुत उत्साहित हो और मेहनती हो। वो होता है ईगर बीवर, अ पर्सन हु इज वेरी एंथुसियास्टिक एंड हार्ड वर्किंग इज द ईगर बीवर। जैसे कि इज द ईगर बीवर ऑफ आवर कोचिंग बैच, फर्स्ट टू अराइव एंड द लास्ट टू लीव। ओके, नेक्स्ट है ईगल आई, किसी की आंखें अगर ईगल यानी कि चील की तरह अगर शार्प हो, पैनी हो, वो दूर दूर तक कोई चीज को देख सकता है, तेज आंख वाला। और वहीं ईज समबडीज माइंड का मतलब होता है किसी माइंड को इजी बना दो, हल्का बना दो। कोई अगर मन में बहुत ही दुख लेकर बैठा हो और आप उसको कंसोल कर देते हो, आप उसको दिलासा दे देते हो, तो आप उसके माइंड को, आप उसके हार्ट को ईज दे रहे हो, आराम दे रहे हो, टू मेक समवन फील लेस वरीड, ताकि वो ज्यादा चिंता ना करे। वही टॉकिंग टू माई सीनियर ईज माई माइंड ड्यूरिंग द इंटरव्यू प्रोसेस। और वही द डॉक्टर्स वर्ड्स ईज हर माइंड बिफोर द सर्जरी, माइंड को हल्का कर देना। और वही है इजियर सेड देन डन, यानी कि बोलना आसान है, करना बहुत ही मुश्किल होता है। जैसे कि ये प्रीमियम फास्ट बॉलर्स को तो आप पहचान ही रहे होंगे। तो ये लोग बड़ी-बड़ी बातें कर रहे थे एशिया कप में अभी, और फिर लास्ट में जो 3 और 0 का स्कोर हुआ, तो फिर वो लोग 6-0 स्टार्ट बोलना स्टार्ट कर दिए। हालाँकि उनका क्लेम तो इमेजिनरी है और हमारा क्लेम सबके सामने है। हमने सबके लाइव कैमरे में प्रूव कर दिया कि 3-0 क्या होता है। कंप्लीटली हमने उन्हें व्हाइट वॉश्ड कर दिया और उनकी बोलती को बंद कर दिया। तो इसको क्या बोलेंगे? ईज़ियर सेड देन डन, यानी कि भाई तुम लोग बोलते बहुत ज़्यादा हो और करते बहुत कम हो, राइट? तो वो बड़ी-बड़ी बातें और वड़ा पाव खाते, जो मैं अक्सर बोलता हूँ, ये लोग वही बात को करते रहते हैं, ठीक है? तो ईज़ियर सेड देन डन। और वही ईज़ी मनी का मतलब होता है उस पैसे से जिसको कमाना बहुत ही आसान हो। अक्सर ऐसे गलत तरीके से होता है ना, मनी अर्न्ड विथ लिटिल और नो एफर्ट, वो होता है ईज़ी मनी, ठीक है? मेनी स्टूडेंट्स फॉल फॉर यूट्यूब ईज़ी मनी स्कैम्स प्रॉमिसिंग 50K पर मंथ। बहुत सारे लोग इस ईज़ी मनी के स्कैम में फँस जाते हैं। वही ईट एनीवन्स सॉल्ट, किसी का नमक खाना, तो किसी का एक तरह से एहसान लेना। एन्जॉय समवन्स हॉस्पिटैलिटी, किसी का एक तरह से आदर तिरस्कार लेना या फिर सहायता लेना, मेहमान नवाज़ी को एन्जॉय करना, वो होता है ईट समवन्स सॉल्ट। जैसे कि यू कैन नॉट इंसल्ट योर फ्रेंड आफ्टर ईटिंग हिज सॉल्ट फॉर ईयर। आपने इतने दिन से उसका नमक खाया, अब आप उसकी इंसल्ट नहीं कर सकते हो। वैसे ही दे एट द नेशंस सॉल्ट एंड बिट्रेड इट अनफॉरगिवेबल, ठीक है? तो किसी की नमक खाना यानी कि उसका एहसान लेना, हॉस्पिटैलिटी लेना, उसकी मेहमान नवाज़ी का लुत्फ़ उठाना। और वहीं ईट लाइक अ हॉर्स, घोड़े की तरह खाना। जो घोड़े होते हैं ना, बहुत ही भारी मात्रा में खाते हैं, तो होता है टू ईट अ लॉट, बहुत ज़्यादा मात्रा में खाना। माय हॉस्टल रूममेट ईट्स लाइक अ हॉर्स बट नेवर गेन्स वेट, कभी उसका वज़न भी नहीं बढ़ता है। और नेक्स्ट इडियम है एग ऑन, और एग ऑन का मतलब होता है किसी को भड़काना या फिर उकसाना, एक तरह से उसको इंसाइट कर देना, प्रोवोक कर देना समवन, ठीक है? अक्सर गलत कामों के लिए। एग्जांपल, हिज फ्रेंड्स एग्ड हिम ऑन टू प्रैंक द टीचर, उसको भड़का दिया और टीचर पे ही प्रैंक करवा दिए। वैसे ही शी एग्ड हर ब्रदर ऑन टू कन्फ्रंट द वार्डन, भड़का दिया। जैसे कि राजपाल यादव को ये इसके दोस्त सारे भड़का रहे हैं और बाद में ये एंड रिजल्ट निकल रहा है उसका। ओके, वही एल्बो ग्रीस का मतलब क्या होता है? आपने अक्सर देखा होगा शटर वगैरह मशीन्स के बीच में जो ग्रीस लगाते हैं, वो जो सॉफ्ट ये लुब्रिकेंट होता है जिससे फ्रिक्शन कम हो जाता है और मशीन स्मूथली वर्क करने लग जाता है, तो इसको ग्रीस बोलते हैं। तो अगर कोई इंसान बहुत ही मेहनत कर रहा है, फिजिकल मेहनत कर रहा है, फिजिकली मशीन्स वगैरह में काम कर रहा है, तो उसके ग्रीस वगैरह एल्बो पे तो लग जाएंगे ना, उसके कपड़े गंदे हो जाएंगे। तो इसी से इसका ओरिजिन है कड़ी मेहनत करना, खास तौर पर शारीरिक या फिर फिजिकल मेहनत करना, हार्ड वर्क, स्पेशली फिजिकल। एग्जांपल, क्लीनिंग दैट ओल्ड स्कूटर टुक अ लॉट ऑफ एल्बो ग्रीस, बहुत ही मेहनत लगा। ओके, और वहीं एल्बो रूम देखो, यहाँ पे रूम का मतलब कमरा नहीं होता है, रूम का मतलब जगह होता है। तो इतना सफिशिएंट जगह होना ताकि आप अपने एल्बोस को, अपनी कूहनियों को आराम से फैला सको, तो ये होता है एल्बो रूम। स्वतंत्रता या फिर सफिशिएंट स्पेस और जगह होना, तो फ्रीडम टू मूव। एग्जांपल, द न्यू हॉस्टल रूम फाइनली गेव मी सम एल्बो रूम टू स्टडी, मतलब कुछ स्पेस दिया। जैसे कि ये वाला स्पेस, यहाँ पे बेचारे के पास हाथ को फैलाने का भी जगह नहीं है, और यहाँ पे वो बेचारा आराम से शाहरुख खान का पोज मार ले रहा है, राइट? तो देयर इज मोर एल्बो रूम फॉर क्रिएटिविटी इन फ्रीलांसिंग, काफी स्पेस है फ्रीलांसिंग में। और वही एंड इन फियास्को, फियास्को का मतलब होता है कंप्लीट फेलियर, पूरी तरह से बर्बाद हो जाना। अगर कोई चीज फियास्को में खत्म हो रहा है, यानी कंप्लीटली एब्जेक्ट फेलियर, उसका बुरी तरह से वो विफल हो जा रहा है। ओके, और इनफ रोप, देखो रोप अक्सर आपने देखा होगा कि जानवरों को रोप दिया जाता है, जानवरों को रोप से बांध दिया जाता है, सो दैट वो लोग थोड़ा बहुत तो घूम सके, लेकिन इतना भी ना घूम सके कि उस रोप को तोड़ के बाहर निकल जाए। तो किसी को इतना स्पेस देना, इतना जगह देना, ताकि वो थोड़ा बहुत इंजॉय कर ले, और उसकी जो कमियां हैं, उसका जो प्रॉब्लम है, उसको भी हम लोग डिटेक्ट कर पाए। तो ये होता है इसका ओरिजिन। ओके, टू गिव समवन फ्रीडम सो दैट दे कैन एक्सपोज देमसेल्फ,
अपनी ही पोल पट्टी खोल दे, इतना फ्रीडम देना किसी को खुद को फंसाने की आजादी देना, जैसे कि द टीचर गेव हिम इनफ रोप एंड ही कन्फेस्ड द चीटिंग। मतलब टीचर ने पहले तो उसे कंफर्टेबल फील करा दिया कि हाँ, हम लोग तो दोस्त है ना, हम लोग टीचर और स्टूडेंट्स तो दोस्त होते हैं। और वो जब जरूरत से ज्यादा कंफर्टेबल हो गया तो अपने बारे में पोल खोल दिया, और फिर लास्ट टीचर बीइंग टीचर उसको अच्छे से क्लास लगा दिए, राइट। तो लेट हिम टॉक, ही विल हैंग हिमसेल्फ विद इनफ रोप। तो उसको बोलने दो, बाद में वो अपने ही जाल में अपने आप फंस जाएगा। तो ये होता है टू गिव समवन इनफ रोप। ओके, तो गाइस ये आज की इडियम्स थे, इसको हम लोग फटाफट रिवाइज करते हैं और फिर क्वेश्चंस छोड़ के जाएंगे। पहला इडियम है ड्रेसिंग डाउन, और इसका मतलब होता है जब एक आर्मी जनरल अपने सोल्जर का वर्दी खींच ले और उसे नॉर्मल कपड़े दे दे, एक तरह से उसको रिप्रिमांड कर रहा है, क्लास और फटकार लगा रहा है। तो कड़ी निंदा करना या फिर डांट फटकार लगाना। और वही ड्रॉ समथिंग ऑन फैंसी, फैंसी का मतलब इमेजिनेशन, किसी चीज को मनगढ़ंत कहानी बना लेना, ख्याली पुलाव पका लेना, अपने दिमाग में ही कुछ क्रिएट कर लेना। और ड्राइव होम समथिंग यानी किसी चीज को अच्छे से अंडरस्टैंड करना, एक्सप्लेन कर देना, समझा देना। और ड्राइव समवन अप द वॉल, किसी को इतना इरिटेट कर दो कि वो बेचारा वॉल के ऊपर भी चढ़ जाए, इतना उसको परेशान कर दो। ओके, और वही ड्रॉप इन, सडनली किसी जगह पे आ जाना, वो होता है ड्रॉप इन हो जाना। और वही ड्रॉप नेम्स, बड़ी बड़ी नाम गिनाना सामने वाले को और बताना कि चाचा तो विधायक है हमारे, सो दैट आपका जो रेपुटेशन है, आपका जो इमेज है, वो सामने वाले के सामने अच्छा खासा बन सके। और वही ड्रॉपिंग लाइक फ्लाइज, जिस तरह से ये फ्लाइज और मक्खियां गिर रही होती है फटाफट फटाफट, तो उसी तरह से कोई चीज अगर अचानक से गायब हो जाए और बहुत तेजी से कोई बीमारी फैल जाए तो होता है ड्रॉपिंग लाइक फ्लाइज। वहीं कोई चीज अगर डस्ट एंड एशेस में बन जाता है, डस्ट यानी कि धूल और एशेस यानी कि राख में बन जाता है, यानी कि वो कंप्लीटली बर्बाद हो जाता है। और वहीं ईगर बीवर, ईगर का मतलब उत्सुक और बीवर इस जानवर को बोलते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड और इंथुजियास्टिक रहता है। तो कोई ऐसा व्यक्ति जो कि कामों को करने में बहुत ही निपुण होता है, बहुत एक्टिव होता है और फटाफट अच्छे अच्छे काम करके दिखा देता है। एक्साइटेड पर्सन, इंथुजियास्टिक पर्सन। ओके, और वहीं ईगल आई, किसी की आंखें अगर चील की जैसे तेज हो, यानी कि बहुत ही शार्प आईज वाला इंसान है। और वहीं ईज समवन्स माइंड, किसी के माइंड को हल्का कर देना, आराम देना उसको। ओके, स्पेशली वो अगर दुखी है। और भाई इजियर सेड देन डन, यानी कि बड़ी बड़ी बातें और वड़ा पाव खाते, जैसे कि ये प्रीमियम बॉलर्स बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि इंडिया को 3-0 हरा देंगे, अल्टीमेटली 3-0 से हार के गए। और वहीं इजी मनी, आराम से पैसे कमा लेना, वो होता है इजी मनी। और वहीं ईट एनीवन सॉल्ट, किसी की नमक खाना, किसी की बोलते हैं ना एहसान लेना या फिर मेहमान नवाजी को एक्सपीरियंस करना। और ईट लाइक अ हॉर्स, घोड़े की तरह खाना, बहुत ज्यादा मात्रा में खाना। और वहीं एग ऑन, किसी को भड़का देना, अग्रेसिव कर देना और प्रोवोक कर देना। और भाई एल्बो ग्रीस, अगर आप मेहनत करते करते ग्रीस आपके एल्बो में लग जाए, यानी कि आप बहुत मेहनत कर रहे हो। वहीं एल्बो रूम, आपको अपने एल्बोज को फैलाने के लिए इनफ स्पेस मिल जाए, वो होता है एल्बो रूम। और कोई चीज अगर एंड हो जाता है फियास्को में, यानी कि कंप्लीटली फेलियर हो जा रहा है वो। ओके, और वहीं इनफ रोप, किसी को इतना रोप देना, इतना स्पेस देना ताकि लास्ट में अपना ही पोलम पट्टी खोल ले। ठीक है, स्टार्टिंग में उसको कंफर्टेबल फील करा दो सो दैट वो अपने ही जाल में फंस जाए। ओके, तो गाइस ये थी आज की इडियम्स, और ये रहे 3 सेट 1, 2 और 3। इसको सॉल्व करो, क्वेश्चंस को बनाओ और कमेंट सेक्शन में आंसर बताओ। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।